नमस्कार दोस्तों, नीतीश नायडू, चिराग पासवान ये तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर सकते हैं। ये तीन चाहे तो बीजेपी की पूरी नींव हिला सकते हैं। और अब बात इनके राजनीतिक अस्तित्व की है। अब इनके सीधे तौर पर राजनीतिक अस्तित्व से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या ये तीनों नेता जो मोदी को सपोर्ट करते हैं, मोदी को समर्थन दिए हुए केंद्र में सत्ता में मोदी की सरकार बनी हुई है, क्या ये तीनों अपना समर्थन वापस लेते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि इस वक्त दोस्तों मुसलमानों का वोट इन तीनों नेताओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, ये लोग कहते हैं कि ये धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और इनको भर भर कर मुसलमानों का वोट भी मिलता है। और खासकर जब बिहार इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार का जनाधार उनसे सवाल पूछ रहा है। नीतीश कुमार का अस्तित्व बचाने के लिए अब जो ये लड़ाई है, उनकी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए वो सीधे तौर पर बनाई है, क्योंकि बात मुसलमानों के हक की है, मुसलमानों के बिल की है। और जो बार बार मुसलमानों का बिल लेकर आते हैं उनका हितैषी बनकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मुसलमानों के लिए इससे अच्छा बेहतर बिल हो ही नहीं सकता। चाहे मुसलमान इससे नाराज हो, खफा हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन भाजपा हमेशा ये बताती रहती है कि ये मुसलमानों के हक के लिए लाया गया बिल है। 3 तलाक बिल को लेकर ऐसे ही विरोध हो रहा था, तो सीए एनआरसी को लेकर पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हुआ। सीए एनआरसी फिलहाल तो लागू हुआ नहीं, लेकिन इस देश ने आंदोलन जरूर देखा और आंदोलन के साथ देश ने दंगा भी देखा, फसाद भी देखा। और अब ऐसे ही वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान मुस्लिम समुदाय के कई मौलानाओं की तरफ से कर दिया गया है। कहा गया है कि अगर ये बिल पास होता है, अगर मोदी सरकार इस बिल को लेकर आती है तो वो इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अगर मोदी इस तरीके का कोई भी बिल इस बार बजट सेशन में पास करवाती है दोस्तों, तो एक और प्रदर्शन का माहौल जो है इस देश के अंदर, एक और आंदोलन का माहौल जो है इस देश के अंदर देखने सुनने को मिल सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये नीतीश कुमार हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, चिराग पासवान हो गए, ये तमाम लोग मुसलमानों से वोट भर भर कर लेते हैं। मुसलमानों का वोट जो है इनको बहुत सारा मिलता है और बिहार में चुनाव भी है दोस्तों। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है, उलमाओं के जरिए पूछा जा रहा है, बड़े बड़े स्कॉलर्स के जरिए पूछा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर इस बिल को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, नारेबाजी की गई थी और कहा गया था कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। अब ऐसे में दोस्तों एक बड़ा बयान आ गया है मौलाना अरशद मदनी का, जमीयत के प्रमुख जो है मौलाना अरशद मदनी, उनका। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेता सत्ता की खातिर न केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि देश के संविधान को भी अनदेखा कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है कि क्या ये मुसलमानों के लिए, जी हाँ, क्या ये मुसलमानों के लिए समर्थन करेंगे? और जाहिर सी बात है दोस्तों, सवाल इनसे पूछा जा रहा है, हर कोई इनसे सवाल पूछ रहा है कि आप क्या मुसलमानों का समर्थन करेंगे? मोदी जो बिल लेकर आ रहे हैं उस बिल पर आप बैकफुट पर जाते हुए नजर आएंगे? तो इस तरीके से दोस्तों आपको तमाम चीजें जो है इस वक्त देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे, जी हाँ, कैसे मुसलमानों के लिए न्याय की जो बातें हैं वो अब मौलानाओं के जरिए भी उठानी शुरू कर दी गई है, उन तमाम लोगों के जरिए उठानी शुरू कर दी गई है जिनका वोट तो, जी हाँ, जिनका वोट तो इन्हें चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने रमजान के महीने पर 1 घंटे का जो है मुसलमानों को राहत दिया था, मुसलमान कर्मचारियों को, कि अगर जो मुसलमान कर्मचारी हैं वो 1 घंटा पहले आकर 1 घंटा, जी हाँ, 1 घंटा पहले जा सकते हैं। इसी तरीके का जो है आदेश चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उनकी तरफ से भी लागू किया गया था। ये वही पार्टी है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश में हो रहा था तो उस दौरान कहा था कि मुसलमान अगर उनको साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, तो वो उनके लिए हज हाउस बनवाएंगे और जो इमाम है उनकी सैलरी पक्की करेंगे। तो इस तरीके की तमाम बातें जो है
टीडीपी के जरिए कही गई, चंद्रबाबू नायडू के जरिए कही गई, और मुसलमानों ने चंद्रबाबू नायडू पर यकीन भी जताया और यकीन जताकर उनको भर भर कर वोट दिया और वो सत्ता पर आए भी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये तीनों पार्टी मोदी के खिलाफ मुखालफत करेंगे? क्या मोदी का जो मुखालफत है इन तीनों पार्टियों के जरिए किया जाएगा और मोदी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि देखिए दोस्तों, जो बिल है इन तीनों के समर्थन के, जी हाँ, इन तीनों के समर्थन के बिना पर पास नहीं हो सकता। अगर ये तीनों समर्थन नहीं करेंगे तो ये बिल रुक जाएगा, पास नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि ये तीनों नेता, जी हाँ, ये तीनों नेता क्या समर्थन मुसलमानों के हक में करते हैं या उनके खिलाफ करते हैं। क्योंकि मुसलमानों को तो ये बिल नहीं चाहिए, वो इसका सीधा जो है अपने प्रदर्शन के जरिए ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि उन्हें ये बिल नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर उनको जो है ये बिल नहीं मंजूर है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।